राजकुमार जी, राजकुमार जी। सर सर आइए सर, मैंने ही फोन किया था आपको। ये देखिए, ये राजकुमार जी का घर। सर मैंने भी बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दरवाजा खटखटाया, डोरबेल बजाई, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। लेकिन अब राजकुमार जी से मिलने क्यों आए थे? सर हम लोग रोज मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं। एक्चुअली मैं सर बाजू वाली विंग में ही रहता हूँ। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि राजकुमार जी कहीं बाहर गए होंगे। नहीं सर, पिछले 10 साल से लगातार हम लोग मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं और राजकुमार जी ने आज तक एक भी मॉर्निंग वॉक मिस नहीं की। भगवान न करे कुछ हो ना गया हो। खोलते सर, आसपास से किसी चाबी वाले को बुलाओ। सर लगता है जहर खाया है। खाया है या किसी ने खिलाया है? सारा घर छान मारो, हो सकता है ये सुसाइड नहीं मर्डर केस हो। सर इनका एक लड़का भी यहाँ रहता था, सुबह से वो भी नहीं दिखा। क्या नाम है उसका? मनीष। ये हाँ सर। आपको क्या लगता है इन्होंने आत्महत्या क्यों की होगी? मुझे नहीं लगता सर राजकुमार जी या उनकी पत्नी आत्महत्या कर सकते हैं। फिर इन्हें जहर किसने दिया होगा? मुझे क्या पता सर। पर इनका लड़का बहुत दिनों से चिड़चिड़ा रहने लगा था। क्यों? सर वो 3-4 साल से उसको स्किन डिजीज हो गई थी। उसके चेहरे पे सफेद दाग आ गए थे जो जा ही नहीं रहे थे। मनीष का नंबर तो मैंने सेव नहीं किया था, उसके पिताजी का नंबर है मेरे पास। ये ले, खा ले। माँ बटर दो ना। हाँ 1 मिनट। मेरी बात ध्यान से सुन, मैंने किसी की चवन्नी नहीं देनी जो मैं किसी से डरूंगा, समझा? दामले को बोल दे 2% कायदे का कमीशन है, इससे 1 पैसा कम नहीं लूंगा। बिजनेस करना है करे वरना जाए भाड़ में। रुक, मैं तेरे को बाद में फोन करता हूँ। हाँ और खिलाओ और खिलाओ, मक्खन खिला खिलाकर इसको अपने जैसा बना दो। अब बच्चे के खाने पे तो मत टोकिए। टोकता तो मैं तेरे खाने को भी हूं, तू बड़ा सूख के कांटा हो गई। तुम्हारे जीन्स में प्रॉब्लम है, जीन्स में। साला जिंदगी डामाडोल, माँ गोल बेटा ढोल। ये तूने बैग आगे क्यों पकड़ रखा है? पापा ये अपनी फैट छुपा रहा है। छुपा मत, घटा, एक्सरसाइज कर, वरना जवान होने तक ना खुद को ढो पाएगा ना अपने बाप के जनाजे को। हेलो मनीष तेंदुलकर जी। पुलिस इंस्पेक्टर सेवक मोहिते। काशी मेरा पुलिस स्टेशन देखा है ना, वहाँ आ जाओ। कितनी देर में पहुंचोगे? पर सर मुझे पता है तुम मुंबई में ही हो, कहीं से भी आओगे तो 2 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लवकर ही। सर बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने मनीष को कल देर रात बिल्डिंग से बाहर जाते हुए देखा था। लेकिन उसने अपना फोन चालू रखा है। मिलने बुलाया, देखते हैं वो क्या बोलता है। लाइन चलो। बोल मोटे, कितने नंबर की चड्डी पहनता है? तेरे बाप की नंबर की साले, उससे पूछ क्या? बाप पे कैसे गया बे? अक्षय पैंट उतार इसकी। अबे क्या लफड़ा करने आते हो, पढ़ाई करने आते हो? लफड़ा किया ना तो सीधा प्रिंसिपल के पास जाऊंगा। चलो क्लास में। हंसो मत, चलो। अंकल, आप अक्षय और शुभम को टपका सकते हो क्या?
क्या 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 बोला? टपका नहीं सकते तो सालों की हड्डियां तोड़ दो। बेटा मेरा काम है ना सीटी बजाना। अगर मैंने किसी स्टूडेंट को बजाया ना तो प्रिंसिपल मुझे बजा देगा। जा अपनी क्लास में। 2000 है, मेरा काम कर दो, 2000 और दूंगा। सर, मनीष अभी तक घर नहीं लौटा और उसे घर पे जो खाना मिला है उसमें रैट पॉइजन है। और अब तक वो थाने भी नहीं आया और अब उसका मोबाइल भी बंद है। एक काम करो, उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन चेक करो। ओके सर। सब से लगे क्या मांगा? क्या? ओके सर, मनीष के फोन की लास्ट लोकेशन गोराई की थी। मनीष के पुलिस स्टेशन ना पहुंचने पर मनीष शक के दायरे में आ गया। पुलिस मनीष के फोन की लास्ट लोकेशन से उस तक पहुंचने की लीड तलाशने लगी और कुछ देर की कोशिश के बाद मनीष की तलाश खत्म हो गई। थैंक यू अंकल। थैंक यू ठीक है। ये पैसा लेके कहाँ से आता है? आप आम खाओ ना अंकल, गुठलियां क्यों गिनते हो? सर, मनीष और उसके पेरेंट्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तीनों मौत की वजह जहर है। मनीष के पिता के खाने में जहर था और माँ के पानी में जहर था और मनीष ने खुद जहर खाया है। बोलते हैं मनीष के सुसाइड की पॉसिबिलिटी ज्यादा साफ है, लेकिन उसके पेरेंट्स के सुसाइड की पॉसिबिलिटी में अभी क्लैरिटी जरा कम है। हो सकता है किसी ने पर्पसली उनके खाने में जहर मिलाया हो। विवान, विवान दरवाजा खोल। विवान, 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 दरवाजा क्यों लॉक किया? तो पापा मैं सो गया था पापा। सच बता, क्या कर रहा था? मैं सच बोल रहा हूँ पापा, मैं सो रहा गया था। बैग दिखाते। बैग क्यों पकड़ रहा है? छुपा रहा है ना? स्कूल की डायरी छुपा रहा है? डायरी दिखाता हूँ। ये क्या है? मैथ्स का होमवर्क क्यों नहीं किया? वो पापा मैं भूल गया था पापा। खाना खाना तो नहीं भूलता है? पिछले सेमेस्टर में तू मैथ्स में ही फेल हुआ था ना? बच्चे की जान लोगे क्या आप? गलती हो गई। जान तो तेरी लेनी चाहिए जो इस बैल को पैदा किया है। कभी होमवर्क भी चेक कर लिया करो। सर, इनके घर की चाबी किसी और के पास थी ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मनीष के मम्मी पापा तो ज्यादातर घर पे ही रहते थे। सर, टेंडुलकर साहब के घर पे तो बहुत कम ही विजिटर्स आते थे, लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले एक लड़की उनसे मिलने के लिए आई थी। ओ मैडम, साइन कीजिए यहाँ पर। कौन है वो लड़की, पहचानते हो? शायद वो मनीष सर की दोस्त है। उसे मनीष सर के साथ यहाँ आते जाते मैंने कई बार देखा हूँ। हमने सुना है कि मनीष अपने जेनेटिक डिसीज के लिए अपने फादर को बहुत कोसता था। आपको क्या लगता है, मनीष अपने माँ बाप को जहर देके मार सकता है? सर, ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ दिन पहले मनीष के फादर उसे बहुत डांट रहे हैं। कल तक तू बोलता था ना, मैं बोलता हूँ कि मुझे तुझ जैसी औलाद पैदा ही नहीं करनी चाहिए थी। अभी यहाँ से तू निकल यहाँ से अभी। कब की बात है ये? पक्का तो नहीं बता सकता सर, लेकिन शायद मनीष के माता पिता की मौत के 1-2 दिन पहले की बात है। ओए राहुल, हाँ सुना, तू मेरा होमवर्क करेगा? अबे मैं क्यों करूं? ये ले 500 रुपए। बोल करता है या बोल दूं रवि को? ठीक है यार, कर दूंगा। सर,
मनीष और उसके फादर के बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसे नहीं थे। मनीष के बाप के नाम की एक 90,000 की एफडी थी जो करीब एक हफ्ता पहले तुड़वाई गई थी, और माँ के नाम की एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसे क्लेम करने के लिए जिंदा कोई नहीं। कोई ऐसा रिश्तेदार है जो उनके फ्लैट पे क्लेम करना चाहता हो? सर ब्लड रिलेशन का तो कोई नहीं है, लेकिन मुंबई से बाहर कुछ रिश्तेदार रहते हैं जिनके साथ मेरी बातचीत हुई थी। एक आध का कहना है कि मनीष के माँ बाप इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते थे कि दाग की वजह से मनीष की शादी नहीं हो रही थी। लेकिन उस पड़ोसी ने तो बताया कि मनीष के बाप ने उसे डांट के भगा दिया था, और ये रिश्तेदार तो कुछ और ही बोल रहे हैं। लेकिन सर एक बात तो पक्की है जो हमें वॉचमैन ने बताई थी कि मनीष की जिंदगी में एक लड़की थी, रीमा। रीमा? यस सर, ये रीमा वही लड़की है जिसे वॉचमैन ने मनीष के घर जाते हुए देखा था। मनीष के फोन से अक्सर रीमा को कॉल किया जाता था। मैंने पूछताछ की तो पता चला कि रीमा मुंबई में अकेली रहती है। भौमिक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में पीआरओ का काम करती है। रहती कहाँ है ये रीमा? गोराई। चलो। क्या चीटिंग करता है यार? क्या चीटिंग कर रहा है? अंपायर भी चिढ़ता है। जाने दे, चल। ये ले यार, तेरे पास तो बड़े पैसे, टीचर को रिश्वत दे दे, पास कर देगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये असली है कि नकली है? तुझे नकली दूंगा। चल। जी रीमा त्रिवेदी? हाँ, मैं ही हूँ रीमा। आपके दोस्त मनीष और उसके परिवार के बारे में कुछ बात करनी। कैसी बात सर? आपको पता नहीं, मनीष और उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। व्हाट? मनीष से आपकी फोन पे बात होती थी, उसके घर भी आना जाना था। क्या आपने वाकई ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपका दोस्त किस हाल में है? सर हम नॉर्मल फ्रेंड्स थे, और मनीष के पेरेंट्स के साथ भी मेरा फॉर्मल रिलेशन था। लेकिन आपकी और मनीष की दोस्ती तो काफी पुरानी थी ना। 5 साल आप लोग कॉलेज में साथ थे, उसके बाद भी आप लोग टच में थे। सर हम कॉलेज में साथ जरूर थे, लेकिन अभी 3 महीने पहले ही वापस टच में आए। हाय। पहचाना नहीं? मनीष, गार्गी कॉलेज। ओह मनीष, आई एम सो सॉरी, तुम काफी बदल गए हो। बैठो। थैंक यू। सो वैसे मेरे कुछ कजिन्स आने वाले हैं, पर जब तक वो नहीं आते, यू कैन सिट। एक्चुअली मुझे भी कुछ काम है, मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। ओके। मुझे लगा मनीष बुरा मान गया होगा, इसलिए मैंने हमारी कॉमन फ्रेंड से उसका कांटेक्ट लिया और अगले दिन ही उसे कांटेक्ट किया। दोस्त तो वो पुराना था, पर दोस्ती इतनी गहरी भी नहीं थी। फोन में बात करने से लेकर साथ साथ घूमने तक, ना ही मैंने उसमें कोई खामी देखी और ना ही कुछ खास। जितना मैं मनीष को जानती हूँ, उससे लगता नहीं कि वो इंसान आत्महत्या कर सकता है। आत्महत्या नहीं कर सकता तो हत्या कर सकता है, वो भी अपने माँ बाप की। आई डोंट नो सर, और मैं उसके बारे में उतना भी गेस नहीं कर पाई हूँ जितना आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रीमा की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके और मनीष के बीच में कुछ तो ऐसा था जो वो हमसे छुपा रही है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मनीष रीमा से प्यार करता था, लेकिन मनीष के स्किन डिजीज की वजह से रीमा उसको इग्नोर करती थी, तो इसीलिए वो फ्रस्ट्रेशन में आके अपने फादर को कोसने लगा। बोलते, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि बेटे ने माँ बाप की हत्या करके आत्महत्या की या हत्या को आत्महत्या समझ के आत्महत्या की। अगर ये दोनों संभावनाएं हैं तो रीमा के उस बयान का क्या मतलब है? जितना मैं मनीष को जानती हूँ, उससे लगता नहीं कि वो इंसान आत्महत्या कर सकता है। रीमा और मनीष के रिश्ते को अच्छे से खंगालो, हो सकता है उस बयान के पीछे का कोई राज निकल के आए। सर मनीष के फोन रिकॉर्ड्स में से एक नंबर ऐसा भी है जिससे भी कोई राज निकल सकता है। करीब 10 दिन पहले तक उस नंबर पे 5 से 6 बार कॉल्स हुए, लेकिन उसके बाद से वो नंबर बंद पड़ा है। पता करो किसका नंबर है। बस भैया, अब नहीं। अरे खा लेना यार, नहीं यार, तो उसी के नाम को और एक खा ले, और भूल मत 500 रुपए बाकी है भैया के पास मेरे। खा ले खा ले ना बाबा, और खाए तो पेट से बड़े निकलेंगे। विवान, तेरा बैग कहाँ है? मुझे तेरा बैग चाहिए, मैं ज्योमेट्री बॉक्स ले रही हूँ। हाँ रुक, आ रहा हूँ। तूने अपना बैग इतना नीचे क्यों रखा है? आ रहा हूँ, रुक।
ज्योमेट्री बॉक्स ले रही हूँ। विवान, तूने मुझे धक्का क्यों दिया? तूने मेरा बुलेट बैग क्यों लिया? पापा विवान मुझे मार रहा है। विवान दरवाजा खोल। विवान, विवान, दरवाजा खोल। विवान, सुनो जरा, सचिन भंडारे का कॉली नंबर कितना है? 169। हाँ सर, और वो जो ग्रे लाइनिंग शर्ट पहने वाला है ना, हाँ। वही है। ओके। अरे भाई मैं सच बोल रहा हूँ, दिखाओ क्या? बोल दिखाओ। हाँ साहब, वो मेरा ही नंबर है। इसलिए बिल नहीं भरा था ना, तो कंपनी ने कनेक्शन काट दिया। मनीष तेंदुलकर से कैसी बोल चलती तेरी? मनीष तेंदुलकर कौन है साहब ये? तेरे नंबर से काफी कॉल्स गए इसको। ये बीच में लाश मिली इसकी। अरे हाँ साहब, याद आया। हाँ, 3-4 बार बात हुआ था इससे, लेकिन ऐसा कुछ खास उठना बैठना नहीं है। तो नाम कैसे याद रहेगा? ये तुझसे मिला था? हाँ साहब, एकदा भेटला होता। क्यों मिला था? साहब उसको ना जाके खोली खरीदनी थी साहब। खोली खरीदनी थी? हाँ। तो तुझसे क्यों मिला? वो क्या है ना साहब, वो अपने विलास भाई है ना, स्टेट एजेंट, उनके पास मैं जॉब करता हूँ। तो कौन सी खोली खरीदवाई तूने उसको? कसली खोली साहब, फालतू में टाइम पास किया, कुछ नहीं खरीदा बिरीदा उसने। साहब मैं किसी मनीष तेंदुलकर को नहीं जानता। अब मुझे क्या पता कि पांडारे किसको कहाँ मिलता है, कब मिलता है। लेकिन पांडारे तो आपके लिए काम करता है ना। वो सब तो ठीक है साहब, लेकिन पांडारे बड़ा 420 किस्म का आदमी है। मेरे भी क्लाइंट को डायरेक्ट कर लेता है। ये महीना उसका लास्ट है, मैंने उसको अपने यहाँ से निकाल दिया है। कब से काम कर रहा था पांडारे? साहब बस यही 3-4 महीना हुआ, और इसके पहले जिसके यहाँ काम करता था उसने भी लात मार करके निकाल दिया। अभी सुना है किसी बिल्डर के यहाँ भी घपला किया हुआ है। सर, ये घपला मनीष के फादर के 90,000 की एफडी से तो नहीं जुड़ा है? हो सकता है मनीष ने उस पैसे से भंडारे को एडवांस किया हो। हाँ, लेकिन खुलते एडवांस भी तो वो आदमी देता है ना जो बाकी की रकम चुकाने का बूता रखता हो। मनीष और उसकी फैमिली तो खस्ता हाल थी। मुझे नहीं लगता कि मनीष भंडारे से खोली खरीदने के लिए मिला होगा। चक्कर कुछ और ही है। इस भंडारे की पूरी हिस्ट्री निकालो। विलास ने बोला कि भंडारे ने किसी बिल्डर के यहाँ कोई घपला किया, और रीमा भी एक बिल्डर के यहाँ काम करती है। पता करो इस भंडारे और रीमा के बीच में कोई कनेक्शन तो नहीं है। अब रेट बदल गया है, 2 का नहीं 3% लगेगा। ठीक है, नहीं मैं देखता हूँ। हाँ चल ठीक है, चलेगा मेरा। मैं कल एक बार तेरे को फोन करूंगा, ठीक है? क्या है? छोटा बच्चा है, थक गया होगा, अब माफ भी कर दीजिए। चल खड़ा हो। और सुन, आगे से कोई शरारत करी तो तेरी माँ भी नहीं बचा पाएगी, समझा? चल कमरे में जा। हाँ दामले, अरे कल बोला था ना यार, समय ले लेना, इतनी जल्दी क्या है तेरे को बे? मेरे बाप और मेरी बहन को टपका दो। किसी ने सुन लिया तो मेरी वाट लग जाएगी। सुन, टपकाऊंगा नहीं, शुभम और अक्षय की तरह दोनों के हाथ पैर तोड़ दूंगा। और इतने पैसों से कुछ नहीं होने वाला। 25,000 और चाहिए? ठीक है, दे दूंगा। दे दूंगा नहीं, पूरे 25,000 रुपए एडवांस देंगे ना, तभी काम होएगा, समझा? चल निकल। सर, रीमा और भंडारे का कोई कनेक्शन तो सामने नहीं आया, लेकिन ये पता चला है कि रीमा ने अपने अकाउंट से 2.25 लाख रुपए विथड्रॉ करके मनीष को दिया था। सीसीटीवी फुटेज।
लगता है तुझे पापा से पनिशमेंट खिलानी पड़ेगी। सच बोल, तूने मेरे बैग से चोरी की है। विवान, मुझे पता नहीं कौन सी चोरी है, मुझे जाने दे। छोड़ दे। पापा, इसने मेरे बैग से चोरी की है। पापा, मुझे पता ही नहीं कौन सी चोरी, मैंने नहीं की चोरी। क्या चोरी की है? वो मेरा ज्योमेट्री बॉक्स। मैं समझाती हूँ। कुछ सिखाओ इन्हें। तू जा शूज पहन, नया ज्योमेट्री बॉक्स आ जाएगा। हाँ रीमा, अगर वो पैसे तुमने मनीष को उधार नहीं दिए तो फिर दिए क्यों? रीमा, चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। अगर कोई क्राइम किया है तो कबूल करने में तुम्हारी भलाई है। सर, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि क्राइम तो मेरे साथ हुआ है। मतलब कैसा क्राइम? हाँ, तो क्या कह रहे थे तुम? थैंक यू। रीमा यार, मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए थी। कैसी हेल्प? मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है। 2 लाख? आई एम सो सॉरी यार, मेरे पास सिर्फ 20 या 25 हजार कैश होगा। नो इशू, मैंने 2-3 लोगों को और भी बोला हुआ है, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा। तुम्हारी कॉफी में शक्कर थोड़ी कम है। आई एम सो सॉरी, मैं अभी लेके आती हूँ। पता नहीं कब उसने मेरी कॉफी में बेहोशी की दवा मिला दी, और जब मुझे होश आया तब मुझे उसकी इंटेंशंस का पता लगा। हेलो, उसने मेरे फोन से मेरा वीडियो बना लिया था, फिर मुझे ब्लैकमेल किया, कहा कि अगर उसे 2 लाख रुपए नहीं दिए तो वो मेरा वीडियो अपलोड कर देगा। मुझे अपना सारा कैश, अकाउंट्स के सारे पैसे उसे देने पड़े। वो वीडियो कहाँ है? वो वीडियो तो मैंने डिलीट कर दिया। पहले मुझे लगा था कि मुझे उसके खिलाफ FIR करनी चाहिए, फिर मैं डर गई, लेकिन मैंने उसके मम्मी पापा को सब बता दिया, क्योंकि मुझे डर था कि वो मुझे फिर से ब्लैकमेल करेगा। पता मेरे पैसे कहाँ है? पैसे? कैसे पैसे? अरे वही पैसे जो मेरे बैग में थे। अच्छा, पापा के सामने तो तूने ज्योमेट्री बॉक्स का इल्जाम डाला था ना, और अब पैसे पैसे क्या कर रहा है? सच बता, मेरे पैसे कहाँ है? विवान, मुझे नहीं पता। अच्छा, ऐसे नहीं मारेगी ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पैसों का कनेक्शन भंडारे के साथ है? हो सकता है कि भंडारे मनीष को किसी चीज के लिए ब्लैकमेल करता होगा और मनीष ने रीमा को ब्लैकमेल करके वो पैसे निकाले। सब मैंने इस भंडारे के बारे में पता किया, पता चला कि ये सिर्फ रियल एस्टेट का एजेंट का ही काम नहीं करता, बल्कि कई और धंधे में भी है, जैसे कि आयरन स्क्रैप खरीद के बेचना, ड्राई फ्रूट्स की दलाली करना। मलाड में इसकी एक चाय की टपरी भी है, एक आदमी चलाता है। तो सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि भंडारे ने मनीष को पैसे कमाने के लालच दिखाकर चूना लगाया हो और हमें खोली खरीदने के बारे में झूठ बोल रहा हूँ। पता करो ये भंडारे कहाँ आता जाता है और किस किस से मिलता है, और ये भी पता करो कि इसका मनीष के घर आना जाना था या नहीं। ओके सर। पुलिस सचिन भंडारे और मनीष तेंदुलकर के उस कनेक्शन का पता लगाने में जुटी थी जिसका ताल्लुक उन पैसों से था जो मनीष ने रीमा को ब्लैकमेल करके हासिल किए थे। आ जाने दे इसको घर। हाँ जी बोलिए। हाँ बोल रहा हूँ। हाँ क्या? हाँ जी मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ मैं भी आ रहा हूँ। सर, अब ये साफ हो गया कि भंडारे ने मनीष को क्यों और कैसे चुना लगाया है। भाई बुरा नहीं मानोगे तो एक बात बोलूं? बोलिए। कब से ये? 1.5-2 महीने से। सर, भंडारे के साथ एक होम्योपैथिक डॉक्टर का काफी मिलना जुलना है।
पंडारे उसके लिए पेशेंट लेके जाता था और बदले में वो डॉक्टर पंडारे को कमीशन देता था। नाम क्या है डॉक्टर का? प्रवीण सिंह। सर, इस डॉक्टर के बारे में एक और बात पता चली है। कई महीनों पहले एक पेशेंट इस डॉक्टर से मोटापा कम करने के लिए दवाई ले रहा था, लेकिन असर ना होने पे इस पेशेंट ने डॉक्टर पर फ्रॉड का केस कर दिया। हो सकता है इसी डॉक्टर ने भंडारे के जरिए मनीष को चूना लगाया। एक काम करो, इस डॉक्टर की सारी हिस्ट्री निकालो। ओके सर। हाँ सर, ये बात सच है। विवान के मोटापे के कारण कुछ स्टूडेंट्स उसके साथ मस्ती मजाक किया करते थे। एक दो बार तो उसने मुझे कंप्लेंट भी की थी, लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि इसके वजह से कोई स्टूडेंट उसे मार देगा। सर, शुभम और अक्षय बहुत दादागिरी करते थे। एक बार तो उन लोगों ने विवान का पैंट भी खोल दिया था सर, यहीं पे खोला था सर। शुभम और अक्षय? नहीं सर, हमने विवान को कभी नहीं पीटा, बल्कि उसने हमें एक आदमी से पिटवा दिया। क्या? हाँ सर, हम स्कूल से घर जा रहे थे, तभी एक आदमी हमारे सामने आके खड़ा हो गया। तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है वो? विवान का कोई रिश्तेदार, उसका भाई, या फिर उसका कोई दोस्त? नो सर, कोई दोस्त तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा आदमी था। लंबा चौड़ा आदमी? और हाँ सर, कुछ दिन पहले मैंने विवान को हमारे स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हुए देखा, कॉरिडोर में। मैंने कहा मन बदल दिया, मुझे मेरे 2000 रुपए दो, मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। मुझे 2000 रुपए दो। सुन, तो मेरी वाट लग जाएगी। सुन, डील तूने कैंसिल की है, इसलिए मैं तुझे एक पैसा वापस दे दूंगा। उल्टा तू मुझे 25,000 का आधा पैसा वापस देगा, समझा? तेरी चटनी बना दूंगा। चल चल क्लास में, चल जा। थैंक यू बेटा। साहब, मीना काय केलं सर? अहो, मी काय केलं नाहीये। आओ साहब अपन ने विवान को नहीं मारा साहब, विवान ने अपन को पैसा दिया था अक्षय और शुभम को पीटने के वास्ते साहब। आयशा साहब, अपन ने विवान को नहीं मारा साहब। विवान तुमको 25,000 रुपए क्यों देगा? साहब, उसकी बहन और उसके बाप को पीटने के वास्ते साहब। मेरे बाप और मेरी बहन को टपका दो। झूठ बोलता है, एक बच्चा तुमको अपने बहन और बाप को मारने के लिए पैसा देगा? सही बोल रहा हूँ साहब। उसकी बहन और उसका बाप उसको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं साहब। साहब, उसने तो उनको बोला था कि मैं उन दोनों को टपका दूं, लेकिन साहब नहीं साहब, अपन सब अपन से हाथ पैर तोड़ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। मैं मनीष के बाप से कभी नहीं मिला था, सिर्फ एक बार मनीष से मिला था साहब। कब मिला था? यही कोई 20-22 दिन पहले मेरी चाय की टपरी पे आया था वो। मैंने मनीष को डॉक्टर प्रवीण सिंह के बारे में बताया था और अगले दिन मैं खुद लेके गया क्लिनिक में। कब से है? लगभग 3 साल से। 3 साल से है तो ठीक होने में 3 महीने तो लगेंगे। दवा और परहेज बराबर करना होगा। वो तो ठीक है, लेकिन आपकी फीस कितनी होगी? फीस नहीं, 3 महीने की दवा एक साथ दूंगा, 2.5 लाख लगेंगे। 2.5 लाख? 2.5 लाख तो बहुत ज्यादा है। शरीर से जरूरी कोई चीज नहीं होती। हाँ, लेकिन 2.5 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बात तो सही है सर, मैंने इतने सारे पेशेंट आपके पास लाए, मेरे दोस्त के लिए कुछ तो करवा दो ना। देखो कितना हैंडसम दिख रहा है, अभी डाक चले जाएंगे तो सोचो और हैंडसम लगेगा। अच्छा ठीक है, 2.25 लाख, इससे एक पैसा कम है। हाँ, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि उसके बाद ये दाग बिल्कुल चला जाएगा? मैंने हजारों पेशेंट्स ठीक किए, आप चाहो तो इनमें से किसी से भी बात करके देख लो। सर, वो बोला कि सोच कर बताऊंगा। 2 दिन के बाद उसने मुझे फोन करके अपॉइंटमेंट भी लिया, पर वो आया नहीं सर। आया नहीं या उसे चूना लगा दिया? नहीं सर। तेरी सारी हिस्ट्री है हमारे पास। ये पंडारे जैसे कई एजेंट्स हैं तेरे पास, जो मजबूर पेशेंट्स को तेरे पास ले आते हैं और तूने उल्लू बनाता है। मनीष जैसे को कितने को चूना लगाया? मैंने उसे कोई चूना नहीं लगाया, सच कहता हूँ साहब, वो मेरे पास आया ही नहीं। ये बात सच है साहब, मैंने भी उसको उस दिन फोन किया था तो मुझे बोला कि बाइक से आ रहा था तो पैसों से भरा बंडल कहीं गिर गया उसका। गिर गया या रास्ते में कहीं लूट लिया? विश्वास ठेवा साहब, खरा बोलते है, वो ऐसे ही बोला कि बैग गिर गया। जब तक ये दोनों पूरा सच ना बताएं, इनको तोड़ते रहो। सर, मैं आपसे कह रहा हूँ वो गार्ड झूठ बोल रहा है। आप ही सोचिए, विवान के पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से? विवान ने उस गार्ड को ही नहीं, बल्कि उसके कुछ दोस्तों को भी 500-500 के नोट ऐसे ही दे दिए थे। What? और हमें यह भी पता चला है कि आपने विवान को
टॉर्चर भी किया था। सर बाप हूं उसका, कभी कभी डांट दिया करता था। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उससे प्यार नहीं करता था। प्यार करते थे तो फिर ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से विवान ने उस सिक्योरिटी गार्ड से आपको मरवाने के लिए कहा था? मुझको मरवाने? क्या बात कर रहे हैं सर? विवान इतना छोटा बच्चा, वो ऐसी बातें सोच भी नहीं सकता था। आप सिर्फ उस गार्ड की बात पे यकीन कर रहे हैं। प्रफुल्ल, यकीन तो हम आपके बात पर भी नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ सर कि प्रफुल्ल विवान को डांट देते थे, कभी कभी पीट देते थे, पर वो उसकी जान नहीं ले सकता। हो सकता है कि ये पैसा विवान ने घर से चोरी किया हो। नहीं सर, अगर ऐसा हुआ होता तो मुझे पता होता। विवान ने तुमसे कभी किसी पैसों के बारे में कुछ बात की थी? बताओ ना, घबराओ मत, बताओ बेटा। हाँ सर, विवान अपनी बैग को हाथ लगाने नहीं देता था। मुझे लगा जरूर उसने कुछ छुपा के रखा है, इसलिए मैं रात को उसके बैग चेक करने गई थी। तो आपने वो पैसे विवान को दे दिए? नहीं सर, लेकिन एक बार उसने मुझसे मांगा भी था और सड़क पर झगड़ा तक किया। पता नहीं कहाँ गए मेरे पैसे। लेकिन मैंने उसे पैसे नहीं दिए क्योंकि मुझे लगा कि वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा। तो आपने वो पैसे किसे दिए, पापा को या मम्मी को? नहीं सर, मैंने उन्हें नहीं दिए क्योंकि मुझे लगा कि वो विवान पर चिल्लाएंगे। तब वो पैसे कहाँ हैं? इन नोटों की गड्डियों में एक गड्डी नए नोटों की भी है। पता लगवाओ कि ये नोट आखिर किस बैंक से किसको इशू किए गए थे। इससे हमें ये पता चलेगा कि ये नोट आखिर है किसके। विवान की माँ, पापा और बहन, इन सब के बारे में पड़ोसियों से पूछताछ करो। इनके कॉल रिकॉर्ड भी निकलवाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, विवान की जहाँ पे मौत हुई थी उस लोकेशन के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। सर दोनों को बहुत तोड़ा, लेकिन बोल रहे कि मनीष से वो पैसा गिर गया था। सर, मैंने नए नोटों के नंबर को ट्रेस किया तो पता चला वो नए नोट इंडियन बैंक के गोराई ब्रांच से निकाले गए हैं और अकाउंट होल्डर का नाम रीमा त्रिवेदी है। रीमा त्रिवेदी? रीमा के अकाउंट से विड्रॉ किए गए पैसे विवान के पास मिलने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मनीष और उसके माता पिता की मौत के कारणों की एक थ्योरी बनाई। मतलब हुआ ये, वो पैसा लेकर निकला तो था, लेकिन वो पैसा उससे गिर गया और उस बच्चे विवान को मिल गया। मनीष के माँ बाप अपने बेटे की इस हरकत से न सिर्फ शर्मिंदा हुए बल्कि काफी गुस्सा भी। कल तक तू बोलता था ना, पर आज नहीं बोलता है। मुझे तुझ जैसी औलाद पैदा ही नहीं करनी चाहिए थी। मुझसे गलती हो गई पापा, मुझे माफ कर दो। आई मेरे से गलती हो गई। आई तूने गलती नहीं की, तूने हमारी परवरिश पे तमाचा मारा है। तेरे सिर्फ चेहरे पे दाग नहीं, तेरा चरित्र भी दागदार है। चल निकल, चल निकल, और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। जिस बेटे में उन्हें अपना भविष्य दिखाई दे रहा था, उस बेटे ने न सिर्फ एक लड़की की इज्जत पे हाथ डाला था बल्कि उनके सम्मान को भी ठेस पहुंचाई थी। रात को मनीष घर ये सोचकर लौटा कि अपने माँ बाप से बात करके उन्हें मना लेगा। मनीष और सचिन पंडारे की मुलाकात एक ऐसा इत्तेफाक था जिसने मनीष को उसकी स्किन डिजीज ठीक होने की ऐसी खोखली उम्मीद दी कि जिसके भ्रम जाल में फंसकर न सिर्फ उसने अपनी दोस्ती का गला घोटा बल्कि अपने माता पिता की जिंदगी को भी नाउमीदी से भर दिया। हालांकि पुलिस डॉक्टर और सचिन पंडारे के फरेब का भांडा फोड़ करने में सफल रही, लेकिन मनीष और उसके माता पिता की मौत को आत्महत्या ही माना गया। लेकिन विवान की हत्या की गई थी, पर क्या विवान की हत्या की वजह वही पैसे थे जो रीमा के जरिए मनीष तक होते हुए इत्तफाकन विवान के हाथ लग गए थे? सर, मैंने विवान के फादर के फोन लोकेशन चेक की तो पता चला विवान की हत्या वाले दिन उसके फादर का फोन उसी एरिया में काफी देर तक एक्टिव था जहां विवान की लाश मिली। ये क्या बदतमीजी है सर? मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं, मैं उस एरिया में गया जरूर था, पर मैं वहां विवान को ढूंढ रहा था। मैं तो उस गली में गया भी नहीं जहां उसकी लाश मिली है। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से तुम्हारी गाड़ी उस गली में गई थी जहां आगे चल के विवान की लाश मिली थी। तुम्हारी गाड़ी 9:29 पे गली के अंदर जाती है और 9:50 पे बाहर आती है। गौर करने की बात यह है कि इस गली का आगे डेड एंड है। तो एक बात बताओ मुझे, 20 मिनट उस 50 मीटर की गली में तुम कर क्या रहे थे? मैं उधर सच बताओ, वरना मेरे पास दूसरे तरीके भी है सच उगलवाने के।
क्या कर रहे हैं? बोल। सर विवान को लगा कि सृष्टि ने मुझे सब कुछ बता दिया है, पर ऐसा था नहीं। मेरे पूछने पर उसने मुझे सब कुछ बता दिया, ये भी कि वो उस गार्ड से मुझे पिटवाना चाहता था। पापा मैंने आपको मारने की सुपारी भी दी थी। सर मैं विवान को मारना नहीं चाहता था, बिल्कुल नहीं सर, गुस्से में हो गया, गुस्से में, और अपने क्राइम को एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी नहीं थी मुझ में। और जेल में बैठ के अपने गुस्से को काबू करना। हालांकि विवान की हत्या का कोई इरादा नहीं था, लेकिन क्या विवान के पिता के इरादों में उसकी भलाई थी? विवान के मोटापे का मजाक सिर्फ बाहर वाले ही नहीं, बल्कि विवान के पिता और बहन भी उड़ाते थे। मासूम जज्बात जब अपनों की अवहेलना का शिकार होते हैं तो उनके भटकने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जो उन्हें अपराध की राह पर ले जा सकती हैं। मनीष के माता पिता ने मनीष के ठीक होने की उम्मीदों को हमेशा जिंदा रखना चाहा, लेकिन मनीष की हताशा उस पर इतनी हावी हो चुकी थी कि वो अपने आप को अपराध के रास्ते पर जाने से रोक नहीं पाया। हालांकि इंसान को अपने हालात का बोझ खुद ही उठाना होता है, लेकिन ऐसी गलती करने से हमेशा बचे जो दूसरों की उम्मीदों को और हमारे ज़मीर को मारते। किसी को दुआ भले ही ना दे, लेकिन किसी की खामी को मजाक का ठहाका और घृणा की नजर भी ना दे। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।